विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वापी और जिस विस्तार में हम रहते हैं या पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पर्यावरण कितना अच्छा है और कितना बुरा है इसका ज्ञान सबको है। हर साल पेड़ लगाए जाते हैं, लाखों या यूँ कहें कि करोड़ों खर्च किए जाते हैं, बट क्या पेड़ वो बचते हैं? या सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उन पेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है? वापी में जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह की बीमारियां हैं, वो वातावरण में जो खुले तौर पे जो प्रदूषित जो वायु बह रही है, वो भी एक पर्यावरण के अच्छे ना होने का सूचक है। लेकिन सरकारी व्यवस्था या जो उस तंत्र को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो कितने सक्षम हैं? कम से कम विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन ये संकल्प लेना चाहिए ऐसी संस्थाओं को कि अपने शहर को साफ करेंगे, सुरक्षित करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करेंगे और दिखावा ना करेंगे कि हमने पेड़ लगाए और इन पेड़ों के माध्यम से हम आपको शुद्ध वायु देंगे। शुद्ध वायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इंडस्ट्री की जो मापदंड पे बनी है उसका समुचित पालन हो। पानी आपका प्रदूषित है, वायु आपकी प्रदूषित है, लोगों को खुलेआम प्रदूषण दिख रहा है। सरकार कितनी सक्षमता से काम कर रही है या जो रेगुलेटरी बॉडीज है कितनी सक्षम है, वो सोचने वाला एक विषय है। तो पर्यावरण दिवस कहीं ना कहीं दिखावा है, लेकिन एक सोचने का मौका है कि लोग सोचें। इस दिन कम से कम कुछ संकल्प पैदा करें, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जान के साथ खिलवाड़ न करें। सौभाग्य है कि इसी विस्तार से मंत्री श्री आते हैं और मंत्री श्री इंडस्ट्री से ही आते हैं, तो उन्हें पॉल्यूशन का बखूबी ज्ञान है। और जिस तरीके से पेड़ लगाने पे खर्च किए जाते हैं दिखावे के तौर पे, मैं यूँ कहूँ तो, लेकिन उसको बचाने के लिए क्या कोई टीम है? क्या ये आंकड़ा है उनके पास कि पिछले साल कितने पेड़ लगाए थे विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पे और इस बार कितने लगाने वाले हैं, कितने बचे और कितने मर गए? ये बड़ा विषय है। मंत्री श्री को संज्ञान लेना चाहिए, विस्तार उनका है, सारी व्यवस्था उनकी है और वो उस इंडस्ट्री को बखूबी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं संकल्प वाला दिवस है। पहले संकल्प ले लिए, इस बार तो ले। विश्व पर्यावरण दिवस कहीं ना कहीं एक संकल्प का दिवस है। जिस तरीके से पेड़ पौधों पे खर्च हो रहे हैं, अपूत मात्रा में पैसे होने भी चाहिए पेड़ को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, लेकिन जो लोग, हजारों लोग जो भरक मोड़ा गुंजन विस्तार पे जो हजारों लोग खड़े रहते हैं, कई कंपनियां बंद हो रही हैं, उस पर भी सोचना चाहिए मंत्री श्री को। और मंत्री श्री का बार बार मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सौभाग्य है इस विस्तार का कि हमारे यहाँ का मंत्री श्री है। तो जो ये लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं उनका क्या होगा? कई कंपनियां क्यों बंद पड़ी, क्यों किस तरह की उनको मार दी गई? बड़ी कंपनियों का तो ठीक है, लेकिन छोटी कंपनियों का क्या है? ये सोचने वाला विषय है कहीं ना कहीं।